नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। हम बात कर रहे हैं सीटी 2026 एग्जाम। सीटी के अंदर नया रूल अब लागू हो रहा है, जिसके अंदर 40% के साथ नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन है, वो रहने वाला है। इसके अलावा आरएसएस भी जो सीटी का आयोजन करवाएगी, उसने साफ शब्दों में कहा है, उसके अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारा पेपर मूल किताबों से छपेगा। तो ये मूल किताबें कौन कौन सी है जो आपको अध्ययन करनी है। और साथ के अंदर सीटी 2 लेवल का एग्जाम होता है, एक 10th+2 और एक ग्रेजुएशन लेवल। तो इनकी एग्जाम डेट क्या रहेगी और इनके आवेदन कब लिए जाएंगे, ये कंप्लीट जानकारी एक छोटे से वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो आप सभी साथी ध्यान से एकाग्रचित होकर इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहला काम रहेगा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो के अंदर आगे बढ़िएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, नकारात्मक अंकन 1/3 रहेगा या 1/4 रहेगा, आपका भी सवाल है। और राजस्थान के लगभग 30 लाख जो बेरोजगार साथी है, उन सभी का यह सवाल है। 30 लाख बेरोजगार अभ्यर्थी आज वर्तमान में सीटी का इंतजार कर रहे हैं। उन एक एक बच्चे का यह सवाल है कि क्या करें। नेगेटिव मार्किंग की जरूरत नहीं थी, फिर भी बोर्ड ने थोप दी है, सरकार ने थोप दी है। पहला रूल यहां पर काम करता है कि अगर आप कोई पात्रता परीक्षा करवाते हैं, कोई पात्रता परीक्षा होती है, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे रीट पात्रता एग्जाम होती है, नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं रहती। दूसरी बात, 30 लाख बेरोजगारों के साथ यह नेगेटिव मार्किंग का एक छल किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, शायद अभी भी आपकी बुद्धि है वो जागी नहीं होगी, क्योंकि पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बोर्ड क्या कह रहा है कि हमें हर एक भर्ती 2 से 3 शिफ्ट में करवानी पड़ रही है। तो भाई, इतना बड़ा राजस्थान है, इतने बड़े सेंटर है, इतने स्कूल्स है, इतने कॉलेज है, आप 20 लाख बच्चों का एक शिफ्ट में एग्जाम ले सकते हो। इतनी सुविधाएं हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। सुविधाएं आपके पास कम है, जबकि सिस्टम पूरा है। इस वजह से वो बोल रहे हैं कि हम 2-3 लाख बच्चे ही पास करना चाहते हैं, जो अलग अलग भर्तियों में बैठे, हर एक भर्ती में वही 2-3 लाख बैठे और वही आपस में सिलेक्शन खेलते रहे। बाकी जो बच्चे हैं, 30 लाख में से 3 लाख पास करेंगे, बाकी 27 लाख दर दर की ठोकरें खाटते हुए भटकते रहे। ये हमारी सरकार और आरएसएस के जो अध्यक्ष है ना, आलोक राज, उनका बयान है। वो कहते हैं कि हम 3-4 लाख बच्चों के ऊपर पास नहीं करना चाहते। क्यों भाई, आप मेहनत नहीं कर सकते हो? क्या आप नेगेटिव मार्किंग के साथ 40% नहीं बना सकते हो? देखो, मुंह तोड़ जवाब ऐसे नहीं दिया जाता है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, बात करते हैं वर्तमान के अंदर जो बात चल रही है नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो अब लागू रहेगी। अब 1/3 या 1/4, इसको लेकर अभी विवाद है। तो मैं यहां पर बता देता हूं। देखो, पहली बात, पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर बोर्ड रखना चाह रहा है तो 1/4 रखो भाई, नेगेटिव मार्किंग रखनी है 1/4 रखो। 1/3 तो जो सीधी भर्तियां होती है उनके अंदर रखो आप, लेकिन यहां पर 1/3। तो आपका क्या सुझाव है? आप 1/3 के पक्ष में हो या 1/4 के पक्ष में हो, या बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। अभी फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि सीटी का नोटिफिकेशन मई के अंदर अंतिम पखवाड़े या अंतिम वीक के अंदर आने वाला है। उसके अंदर ही हमें पता चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग क्या बोर्ड रखने वाला है। दोस्तों, अगला मेरा सवाल था मूल किताबें। किताबें तो हमने बहुत पढ़ी है भाई, किताबें तो हमने बहुत पढ़ी है, लेकिन सर ये मूल किताबें कौन सी है? तो अगर आपकी नजर काम कर रही है तो आपको किताब दिखाई दे रही होगी। अगर आपका नजर काम कर रहा है तो आपको किताब दिखाई दे रही होगी। राजस्थान में आप हजारों इंस्टीट्यूट है, कोचिंग्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप बार बार हर जगह घूमकर जाते हो, हर जगह पढ़ते हो, लेकिन एग्जाम जब होता है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का पेपर ही हूबहू क्यों छपता है? क्योंकि आज से नहीं, जब से हमने शुरुआत की है,
देखो अभी सामने मेरे डैशबोर्ड पे 3 ही किताब है, ये बाकी किताबें जो है साइड में रखी हुई है। इन्हीं किताबों से हमारी कंप्लीट क्लासें होती है, चाहे जीके हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट जो हमारा बोर्ड चलाता है वही किताबें। तो ये किताबें आपको मूल किताबों के अंदर पढ़नी है। पेपर का अंतिम जो मिशन होता है वो हमेशा मूल किताब से निकल कर आता है। तो मूल किताबों से अगर वंचित हो गए तो आप खुद से वंचित हो जाओगे। मूल किताबों पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि सीटी। देखो बेटा, सीटी का योद्धा बैच है वो कुछामन ऑनलाइन क्लासेज लेकर आ चुका है। कोई लूट वाला काम हम करते नहीं है, बिल्कुल मूल किताबों से अध्ययन करवाते हैं। देखो इसके अंदर लाइव बैच के अंदर प्रतिदिन लाइव क्लासेज रहेगी, संपूर्ण रिकॉर्डेड जो कंटेंट है यानी कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज इसके अंदर मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज इसके अंदर आपको मिल जाएगी। नाम भी दिया है रोजगार ऑफर। कब? 4 देखो ऑफर सोमवार रात 11 बजे तक, यानी कि 4 मई, आज 3 मई और 4 मई को यह ऑफर लागू है। अगर आप सीटी वाले हो और भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, भीड़ से अलग छटकर इस बार नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, तो इस ऑफर से चूक मत जाना भाई। आगे मैं बात करता हूं, 12th स्तर का एग्जाम दिसंबर में होना है, स्नातक स्तर का एग्जाम नवंबर में होना है। फोरम की अगर मैं बात करूं कि फोरम कब लिए जाएंगे, तो फोरम देखना भाई, 12th लेवल के फोरम जुलाई के अंदर लिए जाएंगे, स्नातक स्तर के फोरम जून के अंदर लिए जाएंगे। कब लिए जाएंगे? जून के अंदर। कोई भी डाउट, कोई भी इश्यू है तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हो। आशा करता हूं कि मैंने इस वीडियो में जो जानकारी दी है वो आपके समझ में आ गई होगी कि नेगेटिव मार्किंग अभी फाइनल नहीं है, लेकिन सभी को सपोर्ट 1/4 की तरफ करना होगा। दूसरी बात, मूल किताबें मैंने पहले भी दिखा दी, एक बार वापस देख लो। आरबीएससी की चलने वाली किताबें ही मूल किताबें काम में आएगी, ठीक है। और फोरम जून और जुलाई के अंदर भरवाए जाएंगे। एग्जाम आपका नवंबर और दिसंबर में होगा। रोजगार ऑफर मात्र 621 रुपए के अंदर, सीटी 10+2 का मात्र 621 में, सीटी ग्रेजुएशन लेवल का सेपरेट बैच आपको मिल जाएगा। इंतजार मत करो, इंतजार करने वालों को हमेशा हार स्वीकार होती है, कभी जीत स्वीकार आज तक मैंने नहीं देखी। जुड़िएगा कुछामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क इन नंबरों पर कर सकते हैं। कुछामन ऑनलाइन क्लासेज आप सभी का स्वागत करता है। जय हिंद, जय भारत।